ओए जैक एंड जिल दोनों चढ़ गए हिल। हेलो मिशा जी। मैं तो जी मेरी तबीयत ना थोड़ी डाउन चल रही थी, लेकिन आपको देख के मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ। क्या हुआ हैप्पी जी? आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया? नहीं नहीं नहीं, तो आप जैक क्यों लगा रहे थे? अच्छा ये नहीं, वो क्या है ना, जब मेरी गाड़ी के 100 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं ना, तो मैं टायर को रेस्ट देने के लिए गाड़ी को ना जैक पे खड़ी कर देता हूँ। वैसे हैप्पी जी, अगर आप अपना वजन थोड़ा कम करेंगे ना, तो आपकी टांगों को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। ओए हाँ, मैं ऐसा करूंगा ना, मैं पेट पे जैक लगा के रेस्ट कर लिया करूंगा। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो मैं अपने एक फ्रेंड के घर जा रही थी। तो आइए मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ। लेकिन आप तो टायर्स को रेस्ट दे रहे थे ना? और टायर का क्या है, बाद में रेस्ट कर लेंगे, उनको रिटायर कर दूंगा। आप आइए। नहीं, तो क्या हैप्पी जी, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। ओए अपनी गाड़ी होते हुए टैक्सी में जाएंगे, हाथ हो गई। आइए आइए आइए। आ गया। अमीशा, इस चोर मैकेनिक के साथ कहाँ जा रही है तू? भैया हैप्पी जी मुझे लिफ्ट दे रहे थे। अरे ये तुझे लिफ्ट देने की नहीं, तुझे लिफ्ट करने के चक्कर में है। ओए चुप कर फटे हुए साइलेंसर। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे बारे में क्या बोल रहा है तू? ओए, इसीलिए कह रहा हूँ, जरा अपनी बीवी पे कंसंट्रेट कर। ऐसी छोटी छोटी लड़कियों को देखना छोड़ दे, वरना तेरी बीवी एक दिन कहीं भाग जाएगी। चुप कर, बैंक डैमेजर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ, तो मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी। चलो अमीशा। आ गई, चली गई, मैं भी जा रहा हूँ। सुन यार, एक बात सुन। क्या? इंग्लिश में तूने क्या कहा? अपनी वाइफ पे थोड़ा अबे जाहिल, तुझे हिंदी में समझाता हूँ, समझ ले। एक तो इतना हैंडसम मास्टर रखा हुआ है घर पे, और वैसे रंजीते भाभी भी इतनी बूढ़ी तो है नहीं, और तू यहाँ वहाँ मुंह मारता फिरता है। रंजीते भाभी किसी के साथ भाग नहीं जाएंगी। अभी तक टाइम है, सुधर जा सुधर जा। चुप कर यार, वॉच रखनी पड़ेगी। एक मोटर मैकेनिक की बीवी ट्यूशन टीचर के साथ भाग गई। कहीं रंजीत भाभी का तो नाम नहीं है। और भी राणे, क्या हाल है तेरे? ओए हैप्पी, आज का पेपर पढ़ा क्या? नहीं यार, पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। अबे टाइम निकाल, पढ़, नहीं तो पछताएगा। तू क्या छुपा है? एक मोटर मैकेनिक की बीवी एक ट्यूशन टीचर के साथ भाग गई। देख, सब लोग वही खबर पढ़ रहे हैं। ओ तेरी, ओए ओए, कहीं रंजीत का नाम तो नहीं है ना? नहीं है। थैंक गॉड। मेरा नाम तो नहीं है। रंजीत भाभी तो घर पे है ना? हाँ हाँ, वो घर पे ही थी जब मैं घर से निकला। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहा है? न जाने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हादसा होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इससे पहले मैं उस मास्टर को नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नौकरी से तो निकाल देगा, लेकिन रंजीत भाभी के दिल में उस मास्टर का जो नाम है, उससे कैसे निकालेगा? क्या कह रहा है तू राणे? देख हैप्पी, बच्चा इधर आ, मेरी बात सुन। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, और इंस्पेक्टर का शक कभी गलत नहीं हो सकता। उन दोनों के बीच में जरूर कुछ कुछ है। हाँ यार राणे, तू ठीक कह रहा है। यार कल मैं सब्जी लेने गया था रंजीते के साथ, तो सब्जी वाला रंजीते को कहता है, क्यों मैडम आपके हस्बैंड साथ में नहीं आए, नौकर को ले आए हो? सॉरी, लेकिन इस बात को समझ। हाँ समझ रहा हूँ, धीरे धीरे सब समझ रहा हूँ। देख, सब लोग वही पढ़ रहे हैं। ये देख, इधर भी छपा है, इधर भी। सब पेपर में सेम है। देख, सब पेपर में सेम है हैप्पी। जला डालूंगा, सारे पेपर जला डालूंगा। ये भी स्केच छोड़ देता है। हेलो, हाँ श्याम। राज मैं क्या? अरे संभालिए, आराम से। आप ये सब क्या हो रहा है? हो कुछ नहीं रहा, मैं गिर गई थी। हाँ मुझे पता है तू गिरी हुई है, लेकिन इतना गिर जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। अरे हैप्पी जी, वो इस तरह से नहीं गिरी है, वो तो एक गोडी के स्केट में से फिसल कर गिर गई है। चुप कर, मुझे मालूम है, जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो तुम दोनों रंगरलियां बनाते हो। इतना बड़ा इल्जाम और वो भी झूठा। अब मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं इसी वक्त मायके चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। वादा करती रहती, कभी जाती तो है नहीं। अरे मिसेस हैप्पी, मैं आपको समझाता हूँ हैप्पी जी, एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो गोल्डी का स्केट था ना, वो यहाँ बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। मिसेस हैप्पी आई, उसमें से फिसल गई और उनका बैलेंस खो गया और वो मुझ पे गिर गई। बस गिर गई, ठीक है वो गिर गई, लेकिन तेरी हिम्मत कैसी है उसको हाथ लगाने की? अरे मैं तो उनकी हेल्प कर रहा था। वो ठीक कहता है, इतना हैंडसम मास्टर घर में रखूंगा तो बार बार गिरेगी। उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ गलती तो मेरी है ना, जो तुझे घर पे रखा है। मैं अभी तुझे नौकरी से और घर से दोनों से निकालता हूँ, दफा हो जा। नहीं। अरे अपना बैग उठाओ और दफा हो जा। हैप्पी जी, मैं जाऊंगा। तू करता ही है, मैं निकालू तेरे को। अरे प्लीज हैप्पी जी, चुप कर। अगर नहीं समझ आती तो हिंदी में बताता हूँ। गेट आउट। ये राज अब तक आए क्यों नहीं? हाय राज नहीं, अब कहो बाय राज। क्यों? अरे वो हैप्पी जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, और घर से भी। क्यों? गोल्डी ने भी मैकेनिक बनने का
क्या फैसला कर लिया? अरे नहीं नहीं, वो मिसेस हैप्पी है ना, हाँ। गोल्डी के एक स्केट पे से फिसल गई और आकर मुझ पे गिर पड़ी और उसी वक्त हैप्पी जी को आना था। हैप्पी जी ने मुझे और मिसेस हैप्पी को देख लिया और वो समझ गए कि हम दोनों। Oh my God, how disgusting! हैप्पी जी को अपनी बीवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे वो मिसेस हैप्पी भी दाल में डबल तड़का है। समझ में नहीं आता कि वो सचमुच फिसल गई या जानबूझकर मुझसे चिपक गई। But the point is, राज, कि अब तुम रहोगे कहाँ? बेबी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए इसी टेरेस पे सेटल हो जाऊँ। हाँ? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये टेरेस बहुत अच्छा है। ये टेरेस बहुत अच्छा है, मालूम है मेरे को। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इधर कोई नहीं रह सकता, मालूम है। लेकिन चड्डा अंकल, हैप्पी जी ने इसको नौकरी पे से निकाल दिया। बेचारा बेघर हो गया, कहाँ रहेगा? अरे कहाँ रहेगा? बाहर में रहेगा। Can you repeat the question? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। ओके ओके, समझ गया। लेकिन चड्डा अंकल, जब आप भी टुन होकर घर आते तो मिसेस चड्डा भी आपको निकाल देती है और अब यही आके 2-2 दिन तक सेटल हो जाते। उसका क्या? अरे मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, और तुम मेरे साथ चला बकवास नहीं करना। मैं क्या बात तोड़ रहा था? बकवास कर रहा है। ओके। अगर मैं आपको रोज एक क्वार्टर पिलाऊं तो? अरे तो फिर दोनों इधर ही टिक जाएंगे। मैं तेरे लिए अभी 4 रुपये बिस्तर भिजवाता हूँ, ठीक है? थैंक यू। लेकिन चड्डा अंकल, इस बात का पता किसी और को ना चले। हाँ ठीक है, उसके लिए फिर दो क्वार्टर लगेंगे। ये स्कूल वाले बच्चे की जान लेंगे। हेलो, ओए कौन है भाई? कुछ बोलता क्यों नहीं है? ओए आवाज नहीं आ रही, रोटी शोटी नहीं खाई? हेलो ब्लैंक कॉल द पुत्र। पापा जी, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। हाँ, पूछ। बताइए कि 10 अंगूर और 14 अंगूर कुल मिला के कितने हुए? 10 अंगूर और सॉरी यार, ये वाला मैं नहीं जानता। पापा जी, आप इतने से सिंपल से सम का आंसर नहीं दे पाए। क्या है ना गोल्डी, जब मेरा मास्टर मुझे पढ़ाता था तो वो अंगूर की जगह केले इस्तेमाल करता था। मैं सिर्फ केले का हिसाब जानता हूँ। तू केले वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ, कोई भी पूछ। पापा जी, मुझे तो लगता है कि आप मेरे करियर की वाट लगा दोगे। तू कर, क्या बकवास कर रहा है? और नहीं तो क्या, आपने मास्टर जी को तो लात मार के नौकरी से निकाल दिया। अब मुझे कौन पढ़ाएगा? नहीं, डोंट वरी, मैं तेरे लिए ना एक अच्छी सी मास्टरनी रख लूंगा। पापा जी, मास्टरनी मेरे लिए लाओगे या आपके लिए? फोन उड़ा। हेलो गोल्डी, सुन यार, मैं तेरा मास्टर बोल रहा हूँ। देख, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। हाँ हाँ जी। अच्छा सुन, घर में कुछ खाने के लिए है, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ जी। क्या है? चिकन की हड्डियाँ। देख यार, मजाक मत कर, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी को बोल कि टेरेस पे कुछ खाना भेज दे। हाँ? लेकिन आपकी मम्मी को तो मैं नहीं जानता। अरे इडियट, मेरी मम्मी नहीं, तेरी मम्मी। ठीक है, बोल दूंगा। ओके, थैंक यू। मच्छर, भूख और खटमल, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। गोल्डी पुत्र, किसका फोन था? वो पापा जी, टीना के डैडी का फोन था। वो कह रहे थे कि गोल्डी सुन, अगर कल तूने मेरी बेटी को पिज्जा नहीं खिलाया ना तो मैं घर आके तेरे बाप की पिटाई करूंगा। वो टीना का प्यो, वो 6 फुट्टा। हाँ पापा जी, पिज्जा के पैसे दीजिए। हाँ, जल्दी दे। छोटे मुंह तेरे। पापा जी, ये सब मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ राधिका, कैसी हो तुम? सॉरी। हाँ, दोपहर में ही आ गई हैं वो। अरे खा पी के सो रही हैं, और क्या करेंगी? नहीं, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, और वो सलोनी कैसी है, तबीयत कैसी है उसकी? ओके, चल टेक केयर। बाय। किसका फोन था? राधिका का फोन था हॉस्पिटल से। सलोनी की तबीयत कैसी है? नहीं, सलोनी की तबीयत तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अगर आप यहाँ ज्यादा दिन रही ना तो मेरी तबीयत डाउन हो जाएगी। कह दो ना राधिका से कि यहाँ पर आए और अपना घर संभाल ले। वैसे भी ऐसे दामाद के यहाँ रहना मुझे रास नहीं आता। हाँ। अच्छा, तो आई क्यों यहाँ पे? अरे वो तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि आई थोड़े दिन मेरे यहाँ रहो और मेरे पति का ध्यान रखो। अच्छा ध्यान रख रही हैं आप। पता नहीं क्या खिला दिया, हजम ही नहीं हो रहा है। 4 हाथ से खाओगे तो हजम कहाँ से होगा? आपके जैसा समझ रखा है मुझे। आपके जैसा लक्कड़ हजम हाजमा नहीं है मेरा। ओह, मैं तो खाते पीते घर की हूँ। वो तो दिख रहा है। मैं जा रहा हूँ ऊपर। इतनी जल्दी? टेरेस पे जा रहा हूँ टहलने के लिए, पचाने के लिए।
मैनर्स सारखं काहीच नाही याच्यामध्ये. मुझे पता नहीं चलता मेरी बेटी ने इसमें क्या देखा. खटमल है. राज, और राज सो गया क्या? मिसेस हैप्पी, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ. तू भूखा है ना? हाँ थैंक यू, लेकिन आप खुद क्यों लेके आई? गोल्डी क्या तो भिजवा देती. ओए ना जी ना, गोल्डी नीचे अपने पापा जी को कंट्रोल कर रहा है. कंट्रोल? ओह, मैंने गोल्डी से कहा मैं तेरे मास्टर जी के लिए ऊपर खाना लेके जाती हूँ, लेकिन तब तक तो कुछ संता बनता की कहानी सुनाकर अपने पापा जी को बिजी रख. ये बहुत बेस्ट किया आपने. क्या किया ना? तो मैं खाऊं? खाना, हाँ खाना. थैंक यू. हाँ, तेरी वजह से मैं भी तो भूखी हूँ. आप शेयर करेंगी? ये भी जगह कहा तूने. नहीं, मैं खुद खा लूंगा. अच्छा, खटिए पे डिनर. रुको एक मिनट. कोई शुक्र है फोन की घंटी बजी, नहीं तो ये गोल्डी ने तो संता बनता की कहानियां सुना सुना के परेशान कर दिया. हेलो. हाँ हैप्पी, अनिरुद्ध बोल रहा हूँ. हाँ बोल अनिरुद्ध, मैं हैप्पी सिंह बोल रहा हूँ. जल्दी से टेरेस पे आजा. मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि तेरे पापों का तुझे क्या फल मिल रहा है. क्या बोल रहा है? साफ साफ बोल यार. अबे टेरेस पे आजा, सब समझ में आ जाएगा. आ जल्दी. ओके ओके आता हूँ. टेरेस पे क्या हो सकता है यार? Honored to have been chosen to participate in our अमीशा, कहाँ जा रही है बेटा? आंटी, मैं टेरेस पे जा रही थी टहलने, खुली खुली हवा में. क्यों, खाना हजम नहीं हुआ? हाँ. मेरा मतलब है आंटी, आपने इतना अच्छा खाना बनाया था कि मैंने इतना ज्यादा खा लिया कि वो एक्चुअली वो एक्सरसाइज हजम करने जा रही थी. अच्छा, जब ऊपर जा ही रही है तो अनिरुद्ध को नीचे भेज देना. अनिरुद्ध भैया टेरेस पे है? हाँ, 4 हाथ से खाता है और फिर कहता है कि मुझे हजम नहीं हुआ, इसलिए टहलने जा रहा हूँ. अगर ज्यादा टहलेगा तो नीचे आके कहेगा, सासू माँ मेरे पैर दुख रहे, जरा दबा देना. आंटी, मैं टेरेस पे नहीं जा रही. क्यों? वो आंटी, ऑल ऑफ अ सडन हजम हो गया. वाह आंटी, देखो मेरा पेट भी अंदर चला गया, मैं पतली हो गई. वाह आंटी, डाइट फूड. तेरा खाना हजम हो गया? मुझे भी जोरों से भूख लगी है. एक काम करते हैं, दोनों मिलके किचन में फिर से खाते हैं. चलो. चंगा लगा खाना? बहुत अच्छा था. बाद में मैं लस्सी भी ले आऊंगी. हाँ, लेकिन आप बताना. हाँ प्लीज, गोल्डी के हाथों भिजवा देना. रंजीता, ये क्या है? हामिद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो खाना खिलाने आई थी, बेचारा भूखा मुंडा. तूने कोई अपने रंजीते का ढाबा खोल रखा है जो इसको खिला रही है? आपको पता है ना जी कि मैं किसी की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती. लेकिन ये आस्तीन का सांप है, इसको नौकरी से मैंने निकाल दिया है. क्या तूने इसे नौकरी से निकाल दिया हैप्पी? अरे लाइफ में पहली बार तूने अकल का सही इस्तेमाल किया है. लेकिन हैप्पी, अब सवाल ये उठता है कि अगर तूने इसे नौकरी से निकाल दिया है तो ये हमारी सोसाइटी में कर क्या रहा है? हाँ. अरे इसका सामान उठा के फेंक दे. हाँ ठीक है. ना जी, ये रात बहुत हो गई है, बेचारा मुंडा अकेले जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? वो हमारी कोई प्रॉब्लम है. अबे इसे भी फेंक दे. इसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो, खुदा है यारो. अमीशा. राज, अब तुम कहाँ जाओगे राज? पता नहीं. राज, मुझे छोड़ के मत जाओ राज, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? अमीशा रुक जाओ. जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो. अरे भिखारी समझ कर रखा है? मास्टर जी, आप, मुझे तो लगा कि कोई भिखारी है. सब समझता हूँ मैं, भिखारी है. तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? मजाक नहीं मास्टर जी, बल्कि मैंने तो आपसे एक सबक सीखा है. कैसा सबक? कि मैं जिंदगी में कभी मास्टर नहीं बनूंगा. क्यों? क्योंकि अभी आपकी हालत देख रहा हूँ ना. हाँ यार, अपनी हालत तो सचमुच भिखारी जैसी हो गई है. लेकिन तू बनेगा क्या? ट्रक ड्राइवर.
ट्रक ड्राइवर? हाँ मास्टर जी, मैंने सोच लिया है कि अभी पापा जी ने आपके साथ जो नाइंसाफी की है ना, मैं बड़ा होकर उसका बदला जरूर लूंगा। ट्रक चलाकर? नहीं, अगर मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा तो पापा जी की नाक कट जाएगी ना। अरे नहीं मेरे चेले, बदला ऐसे नहीं लेते। तो क्या पापा जी को ट्रक के नीचे कुचल डालूं? अरे नहीं यार, उससे तो ट्रक का ही ज्यादा नुकसान होगा। तो फिर मास्टर जी मैं क्या करूं? जब से पापा जी ने आपको नौकरी से लात मार के निकाला है ना, मेरी तो स्कूल में हर रोज पिटाई होती है। क्यों? क्योंकि मेरा होमवर्क पापा जी करते हैं ना। तू क्या सचमुच चाहता है कि मैं वापस तेरा मास्टर बन के आ जाऊं? हाँ। सच्ची? हाँ। गॉड प्रॉमिस? हाँ, मैं टीना की कसम खा के कहता हूँ, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड की कभी झूठी कसम नहीं खाता। वेरी गुड गोल्डी, इधर आजा, इधर आजा। मुझे करना होगा। मम्मी पापा जी, आप लोग अभी तक स्टैचू की तरह ही खड़े हो। गोल्डी पुत्र, अपनी माँ को पूछ खाने में क्या बनाया, बड़ी भूख लगी है। जहर। अरे उसको बोल खुद ही खा ले, मैं नहीं खाने वाला, मैं बाहर जाके खाऊंगा। गोल्डी पुत्र, अपनी माँ को पूछ मेरा बटुआ कहाँ है। गोल्डी पुत्र अपने पापा जी से कह दे कि बटुआ अलमारी में रखा हुआ है, जाके ले ले। पापा जी बटुआ अलमारी में रखा है। अरे चुप कर, मुझे मालूम है, मैं सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। ऐकी कर रहा है तू गोल्डी पुत्र? पापा जी को सबक सिखा रहा हूँ। कैसा सबक? मम्मी, जब पापा जी आएंगे ना तो स्टेट के ऊपर से फिसल जाएंगे और फिर उन्हें उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, फिर उन्हें पता चलेगा। आइडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन तू तो पिट जाएगा, तू भाग जा यहाँ से, भाग जा। गोल्डी, गोल्डी, ओए रंजीत, गोल्डी कहाँ गया? क्यों? मुझे उसको बोलना है, गोल्डी पुत्र अपनी माँ को बोल मैं जा रहा हूँ। पता है, मैं बैरी नहीं हूँ। हाय रंजीत। क्या कर रहा है मेरी बीवी को? राधिका बीवी गिर गई थी, मैं उठा रहा था। अरे मेरी बीवी गिरी हुई नहीं है, तू गिरा हुआ है। अरे चुप समझाना इसको, क्या हुआ वो? मैं क्यों समझाऊं? आप समझ पाए थे मास्टर जी को? हम तो यहाँ आए थे तुम्हें सत्यनारायण की पूजा का न्योता देने, लेकिन तू तो पूजा के लायक ही नहीं है। ऊपर देख के चलती है। चल घर, चल घर। रंजीत एक बात बता, ये राज के साथ भी यही हुआ था? नहीं जी, मुझे तो गिरने का शौक है सुबह शाम। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे तो मास्टर से भी माफी मांगनी पड़ेगी। पापा जी तो आप माफी अभी मांग लीजिए ना, मैं मास्टर जी को लेके आया हूँ। बच के यार, स्केट है उधर। मास्टर मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम दोनों पे खामोखा डाउट किया। ठीक है, मैं आपको एक शर्त पर माफ करता हूँ। क्या शर्त? कि आज के बाद आप जांच पड़ताल किए बगैर किसी पे डाउट नहीं करेंगे। हाँ ठीक है यार, मैं वादा करता हूँ, डोंट वरी। मैंने कुछ नहीं किया, डोंट वरी, डाउट के बिना कोई जांच नहीं। पहले हम ना जांच पड़ताल करके आते हैं, फिर डाउट करेंगे। नहीं डोंट वरी, चलो। ठीक है।